47वें दिन किसानों का आंदोलन जारी है। आज नए कृषि कानून रद्द करने समेत किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। ये सुनवाई करीब 2 घंटे तक चली। सुनवाई के दौरान सरकार के रवैये को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने सरकार से कहा कि कृषि कानूनों पर आपने रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगा देंगे। इस मामले को आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अदालत ने कहा कि हमें पता नहीं है कि सरकार इन कानूनों को लेकर कैसे डील कर रही है। बोबड़े ने सरकार से कहा कि अगर आप में समझ है तो फिलहाल इन कानूनों पर अमल ना करें। पीठ में न्यायमूर्ति एस.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति बी. सुब्रमण्यम भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि या तो आप इन कानूनों पर रोक लगाइए या फिर हम लगा देंगे। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सिर्फ विवादित हिस्सों पर ही रोक लगाई जाए। कोर्ट का कहना है कि नहीं, हम पूरे कानून पर रोक लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और हम कानूनों पर रोक नहीं लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है उससे हम बेहद निराश हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि आपके राज्य कानूनों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। फिलहाल इन कानूनों को निरस्त करने की बात नहीं कर रहे हैं। ये काफी नाजुक स्थिति है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि हम कमेटी बनाने जा रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो वो बोल सकता है। सभी आदेश एक ही सुनवाई के दौरान नहीं दिए जा सकते। कोर्ट ने आगे कहा कि हमारे सामने एक भी ऐसी याचिका नहीं है जो ये बताए कि ये कानून किसानों के हित में है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी आशंका है कि इन दिनों आंदोलन में हिंसा हो सकती है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या किसान नागरिकों के लिए रास्ता छोड़ेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। केंद्र सरकार को इस सब की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं पता है कि लोग सामाजिक दूरी के नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं। हमें किसानों के भोजन पाने की चिंता है। वहीं सरकार के वकील और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि अदालतों का इतिहास रहा है कि वे कानून पर रोक नहीं लगा सकती। कोर्ट तब तक संसद के कानून पर रोक नहीं लगा सकती जब तक कानून विधायी क्षमता के बिना पारित हुआ हो अथवा कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। इस पर जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा कि हम कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं, कानून के अमल होने पर रोक लगा रहे हैं। वहीं किसान संगठन के प्रतिनिधि दुष्यंत दबे ने रामलीला मैदान में जाने की अनुमति मांगी है। दुष्यंत दबे ने कहा कि हम रामलीला मैदान में जाना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर आंदोलन के दौरान हिंसा भड़कती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। कोर्ट ने कहा कि हम कानून की वैधता पर आदेश सभी पक्षों को सुनकर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी करने में जोर शोर से जुटे हैं। हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में तैयारियों को अमली जामा पहनाने की कवायद चल रही है। टिकरी बॉर्डर पर लगातार ट्रैक्टरों का पहुंचना जारी है। इसी क्रम में लगभग 3000 और ट्रैक्टर जींद से टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे। 26 जनवरी को करीब 50,000 ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।